नमस्कार। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब है नेपोलियन हिल की, सोचो और अमीर बनो या थिंक एंड ग्रो रिच, उस पर आधारित एक डिटेल्ड समीक्षा पर बात कर रहे हैं। कोशिश ये है कि इस समीक्षा के जरिए हम समझें कि किताब के आइडियाज क्या हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं और आज भी क्या ये उतने ही रिलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल। किताब का जो मेन आइडिया है वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई दौलत जो है वो सोच से शुरू होती है, पर क्या ये इतना आसान है? हिल ने तो खैर एंड्रू कार्नेगी से प्रेरणा लेकर 20 साल से ज्यादा लगाए थे, सैकड़ों सफल लोगों को स्टडी किया, तब जाकर ये सिद्धांत दिए। तो देखते हैं ये समीक्षा इन सिद्धांतों को कैसे देखती है ना? बिल्कुल। यह समीक्षा दरअसल किताब को एक तरह के रोड मैप की तरह देखती है कि कैसे आप अपनी मानसिकता, अपने लक्ष्य और फिर लगातार एक्शन के जरिए समृद्धि पा सकते हैं। और इसमें कुछ दिलचस्प चीजों का जिक्र है, जैसे अवचेतन मन, कल्पना की शक्ति और वो मास्टरमाइंड वाला कॉन्सेप्ट। तो हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि समीक्षा इनकी व्याख्या कैसे करती है और क्या कुछ कमियां भी बताती है। तो समीक्षा का निचोड़ क्या है? क्या कहती है वो? साफ साफ ये कि हाँ, धन पहले एक विचार है, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ विचार नहीं, बल्कि एक तीव्र इच्छा जिसमें पूरा विश्वास हो और जिसके लिए एक ठोस प्लान हो। हाँ, समीक्षा एक तरह का फॉर्मूला भी देती है। तीव्र इच्छा, उसमें फिर विश्वास जोड़ें, फिर विशेष ज्ञान, फिर एक संगठित योजना और फिर सबसे जरूरी दृढ़ता, तब जाके सफलता। सुनने में सीधा लगता है, पर हर स्टेप अपने आप में काफी गहरा है। हाँ, और यहीं पर वो अवचेतन मन और कल्पना वाली बात आ जाती है। जी। इस समीक्षा के मुताबिक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं पॉजिटिव ऑटो सजेशन से। मतलब आप अपने मन को तैयार कर सकते हैं सफलता के लिए। ये सिर्फ सोचने से ज्यादा एक्टिव प्रोसेस है, अपने मन को जैसे ट्रेन करना। अच्छा। तो चलिए वो जो मुख्य सिद्धांत समीक्षा में बताए गए हैं उन पर आते हैं। पहला है स्पष्ट इच्छा, डिजायर। यहां सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे चाहिए, समीक्षा कहती है जलती हुई इच्छा होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर। और सुझाव ये है कि लिखो क्या चाहिए, कितना पैसा, कब तक और बदले में आप क्या दोगे। हाँ, ये जरूरी है। फिर उसे रोज पढ़ो, महसूस करके। गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, धुंधला नहीं। इच्छा के बाद समीक्षा कहती है चाहिए विश्वास, फेथ, कि वो इच्छा हकीकत बन सकती है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, बल्कि एक गहरा यकीन। हाँ, समीक्षा के अनुसार इसे आप डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव बातें दोहराकर, कल्पना करके, पूरी भावना के साथ। जैसे वो कहते ना, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, इससे बार बार दोहराना पूरी शिद्दत से। यहाँ इमोशनल इंटेंसिटी जरूरी मानी गई है। और विश्वास को मजबूत कैसे करें, उसके लिए है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। मतलब जो आपने लक्ष्य लिखा है, जो स्टेटमेंट बनाया है, उसे रोज पढ़ो, खासकर सोने से पहले, उठने के बाद। हाँ, पूरी भावना के साथ। समीक्षा मानती है कि ये प्रोसेस धीरे धीरे आपके अंदर के शक को कम करता है और विश्वास को जमाता है। ये एक तरह की सेल्फ टॉक है, लेकिन पर्पसफुल। यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सिद्धांत आता है, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज नॉलेज। समीक्षा इस पर जोर देती है कि भाई सिर्फ जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। अच्छा। आपको अपने फील्ड का, अपने लक्ष्य से जुड़ा हुआ गहरा स्पेशल ज्ञान चाहिए और उसे लगातार अपडेट भी करते रहना होगा। और ज्ञान सिर्फ इकट्ठा नहीं करना है, उसे इस्तेमाल में लाना है, एक्शन में बदलना है, वो जरूरी है। और ज्ञान को एक्शन में लाने के लिए चाहिए संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा नक्शा है। हाँ, कि मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, हाँ। क्या स्टेप्स होंगे, टाइमलाइन क्या होगी, हाँ। क्या रिसोर्स चाहिए, कौन लोग मदद करेंगे। और समीक्षा एक बहुत जरूरी बात कहती है, अगर प्लान काम नहीं कर रहा तो बदलो उसे। हिचकिचाओ मत। बिल्कुल। प्लान पर अड़े रहना बेवकूफी हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है यहाँ। प्लान बन गया। अब अगला कदम है निर्णय, डिसीजन लेना। समीक्षा साफ कहती है टाल मटोल यानी फैसला ना कर पाना, ये सफलता का बहुत बड़ा दुश्मन है। हाँ, ये तो है। सफल लोग वो आम तौर पर जल्दी फैसले लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ही बदलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर पूरी जानकारी नहीं होती, फिर भी सही टाइम पर फैसला लेना पड़ता है। बाद में रास्ते में सुधार कर सकते हैं। और एक बार फैसला ले लिया तो फिर आता है टिके रहना, दृढ़ता, परसिस्टेंस। मेरे ख्याल से ये सबसे मुश्किल है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि ज्यादातर लोग पहली कुछ मुश्किलों में ही हार मान लेते हैं।
हिल के हिसाब से यही वो चीज है जो अक्सर सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती है। फेलियर को बस फीडबैक समझो और रोज छोटे-छोटे कदम उठाते रहो, लगातार। इसी से वो कंपाउंड इफेक्ट बनता है। बिल्कुल। और इस सफर में अकेले ना चलना पड़े, इसके लिए सिद्धांत है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। इसका मतलब है ऐसे लोगों का ग्रुप बनाओ जिनके लक्ष्य आपसे मिलते हों, जिनके स्किल्स अलग-अलग हों, जैसे मेंटर्स, साथी एंटरप्रेन्योर, एक्सपर्ट्स, हाँ, जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। समीक्षा मानती है कि इस तालमेल से, इस सिनर्जी से ऐसी एनर्जी और नए आइडियाज आते हैं, ऐसी रफ्तार मिलती है जो अकेले मिलना मुश्किल है। ये सोचने वाली बात है कि आज की डिजिटल जमाने में ये बनाना आसान हुआ है या और मुश्किल। खैर, समीक्षा में एक और सिद्धांत है जिस पर थोड़ी सावधानी बरतने को कहा गया है। वो है यौन परिवर्तित ऊर्जा, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये शब्द सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। समीक्षा इसे कैसे समझाती है? हाँ, ये शब्द थोड़ा पुराना लग सकता है। समीक्षा यही सुझाव देती है कि इसे लिटरल सेंस में ना लें, इसे रूपक की तरह समझें। मूल विचार ये है कि इंसान की जो सबसे शक्तिशाली ड्राइव्स होती हैं, जो पैशन होता है, उसे रचनात्मक कामों में लगाना, जैसे आर्ट्स में, बिजनेस बनाने में या किसी बड़े लक्ष्य को पाने में। अपनी उस तीव्र इच्छा या जुनून को एक प्रोडक्टिव दिशा देना। कह सकते हैं ये एनर्जी मैनेजमेंट की बात है। अच्छा, मतलब अपनी ड्राइव को सही जगह चैनलाइज करना। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई एथलीट बड़े मैच से पहले अपनी सारी एनर्जी ट्रेनिंग में लगाता है, कुछ वैसा ही। ठीक है, ये व्याख्या इसे थोड़ा बेहतर बनाती है। फिर है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। समीक्षा कहती है कि ये भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होता है, तर्क से कम। हाँ, समीक्षा का यही मानना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से ज्यादा इमोशंस पर रिएक्ट करता है। अगर आप उसे लगातार डर और शक वाले विचार देंगे तो कहीं ना कहीं वही आपकी रियलिटी बनने लगेगी। और अगर आप उसे विश्वास, हिम्मत और सफलता वाली फीलिंग्स देंगे तो वो उन गोल्स को पाने में आपकी मदद करेगा। इसीलिए वो सोने से ठीक पहले पॉजिटिव सोचने की सलाह देते हैं, क्योंकि तब मन ज्यादा रिसेप्टिव होता है। और आखिर में छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। ये तो बड़ा रहस्यमयी सा लगता है। समीक्षा इसे कैसे देखती है? जादू वगैरह? नहीं, जादू नहीं। समीक्षा इसे किसी जादुई शक्ति की तरह नहीं देखती, बल्कि इसे वो एक तरह की एडवांस्ड समझ मानती है, जो अनुभव, ज्ञान और इंट्यूशन के मिलने से डेवलप होती है। अच्छा। ये तब विकसित होती है जब आप अपने मन को शांत रखना सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और वो जो गट फीलिंग्स होती हैं ना, हाँ। उन पर ध्यान देना शुरू करते हैं। वो अक्सर सही गाइड करती हैं। ये गहरे चिंतन और प्रैक्टिस का नतीजा है, कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं। तो ये सब सिद्धांत देख लिए। अब समीक्षा के हिसाब से इस किताब के सबसे यूजफुल पहलू क्या है? मुझे पर्सनली वो लक्ष्य लिखने वाला, टाइमलाइन तय करने वाला और रोज पढ़ने वाला आइडिया बहुत प्रैक्टिकल लगा। फोकस रहता है उससे। निश्चित रूप से वो एक बहुत ही ठोस एक्शन स्टेप है। इसके अलावा वो संगठित योजना और दृढ़ता का कॉम्बिनेशन, वो बहुत पावरफुल है। आइडिया कितना भी अच्छा हो, बिना प्लान और लगातार कोशिश के वो हकीकत नहीं बनता। और मास्टरमाइंड वाला सिद्धांत भी, खासकर आजकल जहां कोलैबोरेशन इतना जरूरी है, अकेलेपन से बचाता है और आपको दूसरों की बुद्धि का फायदा मिलता है। और वो विशिष्ट ज्ञान पे जोर दिला भाई। आज के टाइम में जहां इतनी इन्फॉर्मेशन है, अपने फील्ड का स्पेशल नॉलेज ही आपको भीड़ से अलग करता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन समीक्षा कुछ चेतावनियां भी देती है, और वो भी जरूरी हैं। पहली तो यही कि इसमें साइंटिफिक रिगर की कमी है। कई बातें किस्सों पर, पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित हैं, जिनका कोई ठोस, जिसे दोहराया जा सके वैसा वैज्ञानिक सबूत मिलना मुश्किल है। तो इसे एक मोटिवेशनल गाइड की तरह लेना बेहतर है, ना कि किसी साइंस टेक्स्ट बुक की तरह। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। और टाइटल के बारे में क्या? सोचो और अमीर बनो। ये थोड़ा मिसलीडिंग नहीं लगता कि बस सोचो और हो जाएगा? हाँ, समीक्षा मानती है कि टाइटल थोड़ा भ्रामक हो सकता है। ये इंप्रेशन दे सकता है कि सिर्फ सोचने से काम चल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। समीक्षा साफ करती है कि किताब का असली मैसेज है सोच प्लस स्पष्ट प्लान प्लस डिसिप्लिन्ड एक्शन प्लस दृढ़ता, और साथ में स्किल डेवलपमेंट, मार्केट की समझ, एथिकल तरीके से काम करना। ये सभी उतने ही जरूरी हैं जिनका शायद किताब में उतना जिक्र ना हो। ये सब मिलकर काम करते हैं। सही कहा। और कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे वो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन वाला, उसे आज के हिसाब से समझने की जरूरत है। जैसे आपने कहा,
एनर्जी मैनेजमेंट या फोकस की तरह। हाँ, यहाँ ये साफ कर दें कि हम सिर्फ इस समीक्षा में जो बातें कही गई हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। हम किताब के हर दावे को एंडोर्स नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बैलेंस जरूरी है। किसी भी आइडिया को आंख बंद करके नहीं अपनाना चाहिए, क्रिटिकली देखना जरूरी है। तो ये समीक्षा किन लोगों के लिए इस किताब को ज्यादा फायदेमंद मानती है? कौन पढ़े इसे? विश्लेषण के अनुसार ये किताब खास तौर पर उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो अभी अपना सफर शुरू कर रहे हैं, जैसे नए एंटरप्रेन्योर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सेल्स वाले लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं या स्टूडेंट्स भी, अच्छा, जिन्हें एक डायरेक्शन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए। और उनके लिए भी जो अपनी सोच बदलना चाहते हैं, अपनी आदतें सुधारना चाहते हैं, या शायद लाइफ में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें एक नई शुरुआत के लिए मेंटल बूस्ट चाहिए। समीक्षा में एक 7 दिन के एक्शन प्लान का भी जिक्र है। वो क्या है? कुछ प्रैक्टिकल तरीका लगता है ये। हाँ, वो एक अच्छा प्रैक्टिकल सुझाव है। आइडिया ये है कि आप एक हफ्ता लें और हर दिन किताब के किसी एक मुख्य सिद्धांत पर फोकस करके कुछ ठोस करें। जैसे पहले दिन अपना मेन गोल साफ साफ लिखें, दूसरे दिन उस गोल तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 एक्शन स्टेप्स लिखें और पहला स्टेप उठा लें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अच्छा, अगले दिनों में सोचें कि आपके मास्टरमाइंड ग्रुप में कौन हो सकता है, लिस्ट बनाएं, अपने फील्ड में स्पेशल नॉलेज पाने के लिए कुछ टाइम निकालें, कोई आर्टिकल पढ़ें, कोई वीडियो देखें, एक पावरफुल अफर्मेशन बनाएं और उसे दोहराएं। फिर अपने प्लान के किसी छोटे हिस्से पर एक्शन लें और हफ्ते के आखिर में देखें कि क्या काम किया, क्या नहीं और अगले हफ्ते के लिए क्या सुधार सकते हैं। ये थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का एक तेज तरीका है। ये वाकई प्रैक्टिकल लगता है। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी कुछ खास टिप्स दिए हैं समीक्षा में, जैसे अपनी इच्छा को एक मेजरेबल चैनल गोल में बदलना। मान लो 3 महीने में 5000 सब्सक्राइबर। सही। और विशेष ज्ञान पाने का मतलब हो सकता है अपनी नीश को और गहराई से समझना, स्क्रिप्ट राइटिंग सुधारना, वीडियो एडिटिंग सीखना या एसईओ कैसे काम करता है ये जानना। संगठित योजना मतलब शायद एक कंटेंट कैलेंडर बनाना, वीडियो या पोस्ट के लिए टेम्पलेट यूज करना, मास्टरमाइंड के लिए दूसरे क्रिएटर से कोलैब करना या किसी सीनियर से सलाह लेना। और दृढ़ता, क्रिएटर्स के लिए तो ये शायद सबसे जरूरी है। रोज कुछ ना कुछ करना, चाहे छोटा वीडियो डालना हो, कम्युनिटी पोस्ट करना हो या बिहाइंड द सीन्स कुछ शेयर करना हो। लगातार दिखते रहना ऑडियंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और आत्म सुझाव का इस्तेमाल, शायद रोज खुद को याद दिलाना कि मैं अपने दर्शकों के लिए वैल्यूएबल और एंटरटेनिंग कंटेंट बना रहा हूं, और फिर उसी इरादे से काम करना, ये माइंडसेट को सही रखने में मदद कर सकता है। समीक्षा में कुछ कोट्स भी हाईलाइट किए गए हैं। यादगार कथन जैसे मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। ये काफी पावरफुल है। हाँ, बहुत पावरफुल है। और एक और जो मुझे बहुत पसंद आया, लक्ष्य एक समय सीमा वाला सपना है। ये सपने को सिर्फ सपना नहीं रहने देता, उसे एक्शन से जोड़ता है, टाइम बाउंड बनाता है। हाँ बिल्कुल। और ये वाला भी, हर विपत्ति अपने साथ बराबर या उससे बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। मुश्किल वक्त में हिम्मत बनाए रखने के लिए अच्छा रिमाइंडर है। हालांकि समीक्षा ये भी कहती है कि कोट से मोटिवेशन लें, पर असली फोकस हमेशा एक्शन पर रखें। सिर्फ कोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो कुल मिला के इस समीक्षा का फाइनल टेक क्या है? कैसे देखती है ये सोचो और अमीर बनो को? समीक्षा इसे एक क्लासिक मानती है, बहुत प्रेरणा देने वाली और कई मायनों में प्रैक्टिकल गाइड। लेकिन उसका जो सार है वो ये है कि सफलता सिर्फ सोचने से नहीं आती। वो तब आती है जब आप अपने विचारों को स्पष्ट लक्ष्यों, रोज के डिसिप्लिन, लोगों के नेटवर्क और सबसे जरूरी लगातार एक्शन से जोड़ते हैं। समीक्षा मानती है कि अगर इन सिद्धांतों को समझदारी से और मेहनत से लागू किया जाए तो हाँ, ये किताब वाकई सोच से समृद्धि तक ले जाने में मदद कर सकती है। और समीक्षा ने इसे कोई रेटिंग भी दी है? हाँ, समीक्षा ने इसे 4.55 की रेटिंग दी है, जो काफी अच्छी है। लेकिन साथ में ये सलाह भी है कि आज के रीडर्स इन सिद्धांतों को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें। मतलब डेटा का भी इस्तेमाल करें, एथिकल तरीके से काम करें और सिर्फ पैसा कमाने से आगे सोचें। इस विश्लेषण का मानना है कि ये किताब का गहरा मैसेज सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पर्पसफुल, एक सफल जिंदगी जीने के बारे में भी है। हाँ, ये एक बैलेंस्ड नजरिया लगता है। और इसी नोट पर
हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि आप इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को अपनी पर्सनल एथिक्स और आज के डिजिटल युग की जो अनोखी चुनौतियां और अवसर हैं उनके साथ कैसे मिला सकते हैं। अच्छा सवाल है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमीर कैसे बने, सवाल ये है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसी सफलता कैसे हासिल करें जो सिर्फ फाइनेंशियल ना हो बल्कि मीनिंगफुल भी हो, सार्थक हो। ये एक बड़ा सवाल है जिस पे आज के दौर में सोचना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।